मन बहुत दुखित है क्योंकि कल मैं यहाँ से प्रयागराज संगम नगरी इलाहाबाद को छोड़ के जा रहा हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो अभी मैं एसएससी सीएचएसएल का डिस्क्रिप्टिव पेपर दे के आया हूँ। लेकिन पेपर तो दे के आया हूँ, लेकिन आज दुख बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगर किसी भी शहर में आप 4 से 5 साल गुजार देते हैं और वो शहर आपको छोड़ना पड़ जाए तो कष्ट तो होता ही है। क्योंकि मैं सन 2017 में यहाँ उम्मीद लेके आया था, एसएससी सीएचएसएल सीजीएल के इंस्पेक्टर बनने आया था। और जो है उसके लिए मैंने एसएससी सीजीएल के लिए दस्तक कैरियर में ज्वाइन किया था। मैं और मेरा एक दोस्त, 2 लोग साथ में आए थे। मैं फ़तेहपुर का रहने वाला हूँ। तो मैं सीजीएल का पेपर के लिए मैंने दस्तक कैरियर को ज्वाइन किया 2017 में। मैंने उसका फाउंडेशन बैच पूरा क्लियर किया और क्लियर करने के बाद मैंने जो है एसएससी सीजीएल का पेपर, पूरा बैच नहीं कंप्लीट हुआ था, लेकिन उसी बीच में जो है 2017 का सीजीएल का फॉर्म आ गया था। मैंने सीजीएल का फॉर्म भरा और जो है मेरा प्री नहीं निकला। तो ये हुआ कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो फाउंडेशन बैच ही नहीं कंप्लीट हुआ। तो नंबर भी थोड़ा ठीक ही ठाक थे, उतना ख़राब नहीं थे, तो ये था कि स्कोर किया जा सकता है। फिर मेरा फाउंडेशन बैच क्लियर हुआ। मैंने उसके बाद तुरंत इंडिविजुअल बैच ले लिया। इंडिविजुअल बैच में मैंने जो है इंग्लिश के जो है दिलीप कुशवाहा के यहाँ लिया और मैथ के मैंने नसीम सिद्दीकी द स्पीड के यहाँ वसीम सिद्दीकी द स्पीड कोचिंग में मैंने एडमिशन लिया। ठीक है, यहाँ प्रयागराज में 2 ही कोचिंग बहुत अच्छे से फेमस हैं, एक तीसरी भी फेमस हो गई है, द क्लाइमेक्स। तो उसके बाद जो है मैंने इंडिविजुअल बैच किया। उसी बीच में जो है सीजीएल का फॉर्म आया 2018 का, सीजीएल सीएचएसएल। मैंने दोनों पेपर दिया, लेकिन मेरा उसमें सक्सेस मुझे नहीं मिला। तो फिर थोड़ा सा मन अंदर से टूटता गया। तो उसी बीच क्या हुआ कि अचानक से जो है 41,520 पुलिस की वैकेंसी यूपी पुलिस की आ गई। मैंने उसको टारगेट किया कि चलो कुछ नहीं तो यही सही, 41,520 आया। क्योंकि उस समय जो है घर की स्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं होती। और फिर मैं अपना इस पे लग गया यूपीपी में, पुलिस में। और फिर मैंने उसका पेपर जो है क्लियर किया। लेकिन रिज़ल्ट बहुत लेट आया, कम से कम 4 से 5 महीने बाद रिज़ल्ट आया। और रिज़ल्ट आते ही पता चला कि दूसरे दिन आपकी दौड़ है। अब मैं एक दिन में कुछ नहीं कर सकता था। दूसरे दिन मैं दौड़ने गया और मेरी दौड़ नहीं निकली। फिर ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम प्री तो निकला, कुछ हिम्मत बनी। और उसी बीच में जो है फिर सीजीएल का पेपर फॉर्म आ जाता है। मैं सीजीएल का फॉर्म भरता हूँ, पेपर देता हूँ, मेरा प्री क्वालिफाई हो जाता है। और फिर मैं मेंस में बैठता हूँ, मेंस भी मेरा ठीक ही ठाक जाता है, लेकिन फाइनल मेरिट नहीं बनती है मेरी। और फिर उसके बाद मैं ये होता है कि चलो ठीक है, अब कम से कम प्री निकालने लायक तो हो ही गए हैं। और उसी समय जो है फिर लॉकडाउन लगने लग गया। फिर उसी समय मैंने जो है बीच में अपना ऑनलाइन मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो पढ़ाने की कोशिश करूं, जिससे कि अपना भी जो है रूटीन बनता रहेगा। लेकिन जो है मेरे पास सोर्स ना होने की वजह से मैं उसमें फ्लॉप हो गया और मुझे जो है उसमें सक्सेस नहीं मिली। मैंने वीडियो बनाए, अपलोड भी किए, लेकिन जो है उसमें मुझे कुछ खास वो नहीं दिखा। फिर उसको मैंने बंद किया। मैंने कहा कि एक बार मैं फिर से टारगेट करूँगा एसएससी को। फिर मैंने एसएससी को टारगेट किया और एसएससी को टारगेट किया और फिर उसी समय जो है पेपर दिया। और सीएचएसएल का सीजीएल का दोनों का प्री निकला, मेरा मेंस नहीं निकला। और उसी समय यूपीएसआई का भी पेपर आ गया और वो यूपीएसआई की सुनवाई होने लगी कि यूपीएसआई का आएगा। 2019 आ गया, एनटीपीसी का फॉर्म आ गया। तो ये हुआ कि एनटीपीसी में चलो ठीक है, कुछ नहीं हो रहा तो एनटीपीसी देखते हैं। उसमें 4200 पे ग्रेड की स्टेशन मास्टर की जॉब है। और फिर उसके फॉर्म भरा और मैंने इसका जो है इंडिविजुअल बैच किया कि शायद ऐसा ना हो कि इस बार हमसे कुछ गलती हो जाए। मैं कुछ गलती नहीं करना चाहता था, लेकिन पेपर दर बदर लेट होता चला गया। पेपर होने की कोई उम्मीद ही नहीं रह गई। और फिर उसके बाद जब पेपर कुछ नहीं हो रहे थे तो फिर ये हुआ कि जो है फिर यूपीएसआई की वैकेंसी 2021 में आती है। मैं 2021 में यूपीएसआई का फॉर्म भरता हूँ और उसका पेपर देता हूँ। उसका पेपर मैं क्लियर भी करता हूँ। मैंने आप लोगों को जो है पिछले वीडियो में दिखा भी रखा अपना रिजल्ट, आप लोग जाकर देख भी सकते हैं। और फिर मैंने जो है एसएससी उसका यूपीएसआई का मैंने जो है प्री क्वालिफाई किया और प्री में मेरा नाम आया। और फिर उसके बाद जो है मुझे दौड़ने के लिए समय मिल गया। मैं दौड़ने की तैयारी करता रहा, कंटिन्यू मैंने दौड़ की। और फिर दौड़ करने के बाद जो है मेरी दौड़ जो है बनारस में लगी। मैंने दौड़ किया। फिर जिस दिन मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था, डीबीपीएसटी था, उसी दिन जो है स्टेशन मास्टर का जो है वो पेपर था। अब जो है लेवल 6 का पेपर उसी दिन 8 तारीख को पड़ा, जिस दिन जो है मैंने इसके डिटेल वीडियो बना के रखा है। 8 तारीख को मेरा जो है लेवल 6 का पेपर पड़ा और 8 तारीख को ही जो है यूपीएसआई का डीबीपीएसटी था। तो ये हुआ कि उसका तो पेपर है, इसका तो फाइनल हो सकता है, क्योंकि मेरे 10 नंबर जो है ज़्यादा थे। लेकिन जो है बाद में पता चला कि धांधली बहुत बड़े स्तर पे हुई है। यूपी है, धांधली तो निश्चित है। अब चाहे योगी की सरकार हो, चाहे फिर किसी की क्यों ना हो, पता नहीं क्यों इस पर जो है काम नहीं करते ये लोग।
और फिर उसके बाद जो है 22 नंबर जो है कट ऑफ से ऊपर चला गया और फिर उसमें मेरा नहीं हुआ, मन और उदास होता गया। और फिर उसके बाद जो CHSL का पेपर दिया, CHSL का पेपर देने के बाद जो है CHSL का पेपर दिया, उसमें भी निकला। फिर उसके बाद मेरे अन लेवल का पेपर था, ठीक है। तो मैंने देखो वीडियो बना के रखा, मैंने किस किस लेवल क्वालिफाई किया है। तो मेरा लेवल 2 में उसमें नाम आया। और फिर उसके बाद मैंने टाइपिंग वाइपिंग की तैयारी की और काफ़ी कुछ किया। अब देखो फाइनल मेरिट का इंतज़ार है कि जो है फाइनल मेरिट में क्या होता है। अब फाइनल मेरिट में जो होगा, देखो दोस्तों मैंने पीछे वीडियो बना के रखा है, आप लोग बता सकते हैं कि मेरा होगा कि नहीं होगा। लेकिन आज मन बहुत दुखित है क्योंकि कल मैं यहाँ से प्रयागराज संगम नगरी इलाहाबाद को छोड़ के जा रहा हूँ। दुख तो है ही दोस्तों, बस आप लोग सपोर्ट कीजिएगा थोड़ा सा। और दुख था तो मैंने सोचा कि क्यों ना बांटने से अगर थोड़ा दुख कम हो जाए, तो मैंने आप लोगों के साथ अपना जो हमारा सफ़र रहा 5 साल का, मैंने वो शेयर किया। ऐसा नहीं कि लाइफ में मैंने कुछ किया नहीं, लाइफ में किया है पर सक्सेस नहीं मिल रही अभी भी। ज़िंदगी पता नहीं कितना दर बदर भटकाना चाहती है। चलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि प्लीज़ हमें जो है सपोर्ट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मैं आप लोगों को जो है अपडेट देता रहूँगा किसी भी चीज़ से रिलेटेड। मैंने जो कुछ भी इलाहाबाद से सीखा है, मैं वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैंने टैबलेट मंगा के रखा हुआ है, आप लोगों को मैं पूरा कोशिश करूँगा कि जो मैंने यहाँ सीखा है, जो जाना है, वो आप तक पहुँचा चलूँ। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।